अपने पिछले 2 वीडियो में देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के उपदेश देते हुए उसे 2 शिक्षा देते हैं। इसी तरह इस वीडियो में आप अध्याय 3 से अध्याय 18 तक संपूर्ण गीता का सार पाएंगे। अध्याय 3 कर्म योग अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगा रहे हो? श्री कृष्ण समझाते हैं, हे पार्थ, यह संसार कर्म से चलता है। कोई भी क्षण बिना कर्म के नहीं रह सकता, परंतु कर्म ऐसा हो जो फल की इच्छा से रहित हो, वही निष्काम कर्म है। कर्तव्य निभाते हुए ईश्वर में समर्पण ही सच्चा योग है। कर्म से भागना नहीं, उसे भगवान के लिए अर्पित करना ही मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान मैंने सूर्य को भी दिया था, वही आज तुझे दे रहा हूं। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं जन्म लेता हूं, अधर्म का विनाश करने और धर्म की रक्षा के लिए। सच्चा ज्ञानी कर्म में भी अकर्म देखता है और अकर्म में भी कर्म की भावना रखता है। जो व्यक्ति ज्ञान और भक्ति से युक्त है, वह कर्म में भी बंधता नहीं है। ज्ञान अग्नि की तरह है जो अज्ञान को भस्म कर देती है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, क्या संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, दोनों मार्ग उत्तम है, परंतु कर्मयोग अधिक सरल है। कर्मयोगी कार्य करता है, परंतु फल की आसक्ति नहीं रखता। वह संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर होता है। सच्चा योगी बाहर से शांत और भीतर से ईश्वर में लीन होता है। अध्याय 6 ध्यान योग श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को वश में कर लेता है, वही सच्चा योगी है। ध्यान योगी एकांत में बैठकर मन को एकाग्र कर आत्मा में स्थित होता है। ऐसा योगी सुख दुख मान अपमान में समान रहता है। जो व्यक्ति अंत में मेरा स्मरण करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। भक्तों में श्रेष्ठ वह योगी है जो श्रद्धा से मुझे भजता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिसे जानकर कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। यह संपूर्ण सृष्टि मेरी ही शक्ति से उत्पन्न है। मैं ही जल में रस हूं, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश हूं। बहुतेरे मेरी माया में फंसे हैं, पर जो मेरी शरण लेते हैं, वे ही मुझे पहचान पाते हैं। 4 प्रकार के भक्त मेरी पूजा करते हैं, दुखी, जिज्ञासु, इच्छुक और ज्ञानी। उनमें से ज्ञानी मेरे लिए सबसे प्रिय है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, मृत्यु के समय ईश्वर को कैसे स्मरण किया जाए? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो अंत समय में मुझे याद करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं उसी रूप में प्रकट होता हूं। परब्रह्म जो अक्षर है, अविनाशी है, वही परम धाम है। सतत भक्ति से मन और प्राण को एकत्र कर मेरा स्मरण करो, यही मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान सबसे गुप्त और राजाओं में भी श्रेष्ठ है। मैं ही सबका कारण हूं, सब मुझ में स्थित है, पर मैं उनसे परे हूं। जो व्यक्ति मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। जो भी तुम खाओ, जो भी दान दो, जो भी तप करो, सब मुझे समर्पित करो। मैं भक्तों की रक्षा करता हूं, न मे भक्तः प्रणश्यति। अध्याय 10 विभूति योग श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मेरी दिव्य विभूतियां अनंत है। मैं ही आत्मा हूं सब प्राणियों में, बुद्धि वालों की बुद्धि हूं। सूर्यों में मैं विवस्वान हूं, रुद्रों में शंकर हूं, पांडवों में तू अर्जुन हूं। मेरे इन रूपों को जानने से भक्ति दृढ़ होती है। जो मेरे इन स्वरूपों को समझकर प्रेम करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग अर्जुन कहता है, हे प्रभु, यदि आप उचित समझे तो मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि देते हैं। अर्जुन देखता है अनंत मुख, अनगिनत नेत्र, सूर्य सा तेज, वह रूप जो संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटे हुए है, जिसमें काल रूप से योद्धा नष्ट हो रहे हैं। अर्जुन भयभीत हो जाता है और कहता है, हे प्रभु, यह रूप अद्भुत है, परंतु मुझे सामान्य स्वरूप ही चाहिए। श्री कृष्ण पुनः अपना सौम्य रूप प्रकट करते हैं। अध्याय 12 भक्ति योग अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं,
निराकार उपासक को या साकार भक्ति को? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे मन, बुद्धि और श्रद्धा से भजता है वह मुझे परम प्रिय है। सच्चा भक्त न किसी से द्वेष करता है, न किसी से मोह रखता है, वह समत्व में स्थित रहता है। जो निंदा प्रशंसा में समान है और शांति में रहता है, वही भक्त मुझे प्रिय है। अध्याय 13। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। सच्चा ज्ञान यह है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को भली भांति समझा जाए। मैं ही सर्वत्र क्षेत्रज्ञ रूप में स्थित हूं। जो इस रहस्य को जानता है वह मोह से ऊपर उठ जाता है। अध्याय 14। गुण त्रय विभाग योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व ज्ञान और शांति देता है, रजस कर्म और इच्छाओं को बढ़ाता है, तमस अज्ञान और आलस्य देता है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही मुक्त आत्मा है। ऐसा व्यक्ति न किसी गुण से बंधता है, न किसी में डूबता है, वह परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। अध्याय 15। पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक उल्टा अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे है। जो इस वृक्ष की वास्तविकता को समझता है वही मुक्त होता है। जीव आत्मा मेरी ही अंश है, पर माया में बंधकर भ्रमित हो जाता है। जो इस मोह को त्याग देता है वह पुरुषोत्तम अर्थात मुझको प्राप्त करता है। अध्याय 16। दैवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी संपद शांति, भक्ति, दया, क्षमा जैसी होती है। असुरी संपद में क्रोध, अहंकार, लोभ और द्वेष होते हैं। दैवी संपत्ति मोक्ष की ओर ले जाती है और असुरी संपत्ति पतन की ओर। हे अर्जुन, तू जन्म से दैवी गुणों से युक्त है, इन पर दृढ़ रहो। अध्याय 17। श्रद्धात्रय विभाग योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। सात्विक श्रद्धा शांति और ज्ञान देती है, राजसिक श्रद्धा केवल फल की इच्छा रखती है और तामसिक श्रद्धा अंधकार की ओर ले जाती है। भोजन, यज्ञ, तप सब श्रद्धा के अनुसार फल देते हैं। जो श्रद्धा से युक्त होकर सत्कर्म करता है वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अध्याय 18। मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, अब मैं समझ गया, मेरा मोह नष्ट हो गया है। श्री कृष्ण अंतिम उपदेश देते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए है। जो इसे श्रद्धा से पढ़ेगा, सुनेगा और अपनाएगा वह मुझे प्राप्त करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना